सोनंद जय पाठ पदावली भी सिंहासन जिन भवंत महम श्रेयामि वृषभादि सुबीरांतान जन्माप्तो जुण चर्चितान स्थापयाभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवम भक्त्या पीठे सवार चली रे भूषिताग्रन सात कुंभी कुंभोन्गान क्षीराब्दस्तु पूर्तान स्थापयामि जिन स्नाने चंदनादिषु चर्चितान ओम ब्रीम स्वस्ति पूर्ण चतुष्कोणसु चतुकलश स्थापनम करोमि ओम भगवते श्रीमते पवित्र जलेने जलाभिषेचयामि स्वाहा तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरे वारिद रूप के स्नापयामि सु जन्माप्तां जना सर्वार्थी सिद्धिदान ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतांजलि निष्णप्याम ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतांजलि निष्णप्याम ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतांजलि निष्णप्यम अरहं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम हम सम झम वम हा यह साह छाम छीम छूम छीम छूम छम च च्वीम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रेम ह्रोम ह्रोम ह्र द्राम द्रीम द्रव द्रव नमो हते भगवते श्रीमते ठा ठा इति वृक्षांति मंत्रणाभिषेकम करोमि। वीर प्रभु जी का गुणगान गाओ रे कलशा ढुराओ शीश पे कलशा ढुराओ रे कलशा ढुलाओ शीश पे कलशा ढुराओ रे। सोने के कलशों में जल भर लाए सोने के कलशों में जल भर लाए इंद्र इंद्राणी देखो खुशियाँ मनाए इंद्र इंद्राणी देखो खुशियाँ मनाए खुशियाँ मनाएंगे झूमे नर नार है मिलकर प्रभु का गुणगान गाओ रे कलशा ढुराओ शीश पे कलशा ढुराओ रे कलशा ढुराओ शीश पे कलशा ढुराओ रे। श्री आदिनाथ जी का गुणगान गाओ रे श्री वीर प्रभु जी का गुणगान गाओ रे कलशा ढुराओ शीश पे कलशा ढुराओ रे कलशा ढुलाओ शीश पे कलशा ढुराओ रे। अरे भावना की चूनर ओढ़ के जिन मंदिर में आव जो रे जिन मंदिर में आव जो रे गुण गाए जा गाए जा गाए जा ओ गुण गाए जा गाए जा गाए जा महावीर के गुण गाए जा गुण गाए जा गाए जा गाए जा महावीर के गुण गाए जा। हो क्षीरो दधि से है जल भर लाए क्षीरो दधि से है जल भर लाए त्रिशला के नंदन को मिलके मनाए त्रिशला के नंदन को मिलके मनाए झूम हो ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः
श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों अस्माकं पापं खंड खंड जय जय दय दय पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहं झम झीम छीम हम सम झम वम हायः सह चाम छीम छूम छेम छूम छम छम छः छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रों ह्रों ब्रः द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते। ठा ठा अस्माकं संश्रोमणि गुरुदेव 108 चर विद्यासागर महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम चतुर्विध संघानां स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त मुनियारिका संघानां स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त शांति धारा कर्तरस्तु सपरिवार श्री अभिनंदन कुमार जी पवन कुमार जी अनीता कपिल सचिव विशेष पारुल कायसा वेदांत जैन परिवार श्रीमती रुक्मणी जैन सचिन जैन मोहित प्रीति पूजा श्रेया मानु आहना रिधान जैन परिवार श्रीमती सरोज जी वर्धमान वंदनातिशय ईसा जैन परिवार समस्त शांति धारा कर्तरस्तु परिवार समस्त उपस्थित भव्यजनानं समस्त दिष्टानं समस्त जीवानां समस्त आदि व्याधि निवारणार्थम श्रीरस्तु बुद्धरस्तु तुष्टरस्तु पुष्टरस्तु शांतरस्तु कांतरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं श्री परवराज पयुषण महाकार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अर्हत सर्वज्ञ परवेष्टि पवित्राय नमो नमः। अस्माकं समस्त शांतिधारा कर्तरस्तु सपरिवार समस्त दिष्टानं समस्त जीवानां समस्त आदि व्याधि निवारणार्थम श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर अभिवृद्धिरस्तु सौशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसदन्तु नः। ओम वृषभादया वर्धमान पंतो चतुर्विंशन्तो भगवन्तः सर्वज्ञा परम मंगलनाम देयः समस्त शांति धारा कर्तरस्तु सपरिवार समस्त उपस्थित भुजनानं समस्त दिष्टानं समस्त जीवानां यहाँ मुत्र च सिद्धुं त्वन्तु सद्धर्मकारेषु च यहाँ मुत्र च सिद्धु प्रच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्षदीतंक्राय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभामंडल मंडताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोपसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय षट चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सर्वज्ञाय स्वंभुभो सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक प्रमर्दनाय अनंत ज्ञानानंत दर्शनानंत वीर्यानंत सुखाय त्लोक बसंकराय सत्य ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घातिकरम चयंकराय अजराय अव्वाय अस्माकं संत श्रोमणि गुरुदेव 108 चर विद्यासागर महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम चतुर्विध संघानां स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त मुनियारि संघानां स्वास्थ्य लाभार्थम श्री शांति धारा कर्तरस्तु सपरिवार श्री सौधर्मेंद्र श्री अभिनंदन कुमार जी पवन कुमार जी अनीता कपिल सची विशेष पारुल कायसा वेदांत जैन परिवार श्रीमती रुक्मणी जैन सचिन मोहित प्रीति पूजा श्रेया मानु आयना रिधान जैन परिवार श्रीमती सरोज जी वर्धमान वंदना अतिशय ईसा जैन परिवार समस्त उपस्थित भव्यजनानं समस्त दिष्टानं समस्त जीवानां आदि व्याधि निवार्तम व्याधिम धन्तु व्याधिम धन्तु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादत् अस्माकं सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमो रते भगवते क्षणाशेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्वर छिद्रोपद्र विनाशनाय सर्वारष्ट शांतिकराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रों ब्रः असि आउसनमा सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। मम कामं रति कामं बलि कामं सर्व क्रोधम पापम वैरम चे सर्व अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्वराज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्प सर्प वृश्चिक सिंहादि भयम सर्व ग्रह भयम सर्व दोषम व्याधम डामरम चे सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम चे सर्व सूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम सिर रोगम ज्वर रोगम चे सर्व नरमारिम सर्व गजासु गोमहर्ष अजमारिम सर्वस्य धान वृक्षलता गुल्म पत्र पुष्प फल मारिम सर्व राष्ट्र मारिम सर्व क्रूर बेताल साकनी डाकनी भयानी सर्वेदनीयम
सरमोहिनीयं सर्वस्वमारिं असुभकर्जन दुःखानि दुष्टजनकृतान् मंत्रतंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान् सर्व दुष्ट देव दानर वीर नर नाहर सिंह योगनी कृत दोषान् सर्व अष्टकुली नाग जनित विष भयानि सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादिकृत दोषान् सर्व सिंह अस्पतादिकृत दोषान् परशत्रुकृन मानोच्चाटन विद्वेषण मोहिनी वशीकरणादि दोषान् ओम ब्रीम अस्म्यभ्यम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल सूर्य शांतिम पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम चे सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेटा करवट मट्टन द्रोणमुख संवाहानंदनम सर्वानंदनम यत् सुखम त्रसलोकेषु व्याधिन व्यसन वर्जितम अभयम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतरस्तु शिवम अस्तु जयोस्तु नित्य आरोग्यम अस्तु सर्वेषां संश्रोमणि गुरुदेव 108 अक्षर विद्यासागर महाराज चतुर्वेद संगानां समस्त मुनियारिका संगानां समस्त ब्रह्मचारिगणां समस्त शांति धारा कर्तरस्तु सपरिवार श्रीमान सौधर्मेंद्र अभिनंदन जैन पवन कुमार जैन अनीता जैन कपिल सचिव विशेष पारुल काई सब वेदांत जैन सपरिवार श्रीमती रुक्मणी जैन सचिन मोहित प्रीति पूजा श्रेया मानु आहिना रिधान जैन सपरिवार श्रीमती सरोज जैन वर्धमान वंदना अतिशय ईसा जैन सपरिवार समस्त उपस्थित भक्तजनानां समस्त दिष्टानां समस्त जीवानां समस्त आदि व्याधि निवारणार्थम पुष्टरस्तु तुष्टरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणम अस्तु सुखम अस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनधान्यम सदास्तु श्री पद्म प्रभु चंदा प्रभु वास पूज मल्लिनाथ वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनि सुब्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्यपुनः इतनेन मंत्रणवग्राम शांति गंधोदग्धारम वर्षणम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्मसियाउषः अनाहत विद्यायणमूरंत्रणम ह्रौं सर्वशांतिं कुरु क्रूस ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्मसियाउषः अनत विद्यायणमूरंत्रणम ह्रौं सर्वशांतिं कुरु क्रूस ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्मसियाउषः अनाहत विद्यायणमूरंत्रणम ह्रौं सर्वशांतिं कुरु क्रूस आयुर्वल्ल्य विलासम सकल सुख फलेद्रागित्वा सुनलपम धीरम वीरम शरीरम नृपन मनुतनुवच्च कीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धे परणे तृणे दुष्पुरुदुच्चे प्रतापम कांतिम शांतिम समाधुम जगतमामुत्तमां शांतिधारां संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशष्टिराष्ट्रष्टिपुरस्तिराज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र जय बोलो देव रिष्ट मणितिष्ठितयं विधात्यं सिंहासने विधिवधत्र निवेशयामि सिंहासने विधिवधत्र निवेशयामि सिंहासने विधिवधत्र निवेशयामि जय बोलो देवादिदेव श्री मूलनायक महावीर भगवान की चेतन चमत्कारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान नमोस्तु नमोस्तु हो हो आ आ हो हो आ नमो अरिहंताडं नमो श्री सेताडं नमो आयरियाडं नमो उवछायाडं नमो लोए सब साहुडं ओम प्रियनादिमूलमंत्रणो परिं पुष्पांजलि चिपेत चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं
हो केवली तो धम्मो मंगलम। तारी लो गुत्ते माँ अरिहंता लो गुत्ते माँ सिद्धा लो गुत्ते माँ साहू लो गुत्ते माँ केवली तो धम्मो लो गुत्ते मु। चत्तारि शरणं पवज्झामि अरिहंत शरणं पवभ्यामि सिद्धे शरणं पवभ्यामि साहू शरणं पवभ्यामि। हो केवली तं धम्मं शरणं पवज्झामि। ओम नमो हरते स्वाहा परिं पुष्पांजलिं क्षिपे। सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् परमात्मानं सावायभ्यन्तरे शुचि। अपराजित मंत्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशिनः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः। ऐसो पंचणमो यारो सवे पावपणासिणो मंगलाणं चे सव्वीसिं परमं होई मंगलम्। अर्हत्मित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धश्चक्रसद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। कर्माष्टके विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनं सम्यक् द्वादुगुणोपेतं सिद्धे चक्रं नमाम्यहम्। ओ विघ्नोगा प्रलम्यान्ति शाकनिभूत पल्लगा विषम निर्वेशां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। परिं पुष्पांजलिं क्षिपेत्। उदक चंदन। एक बात समझना था, सोते उठते खाते पीते पंच नमस्कार मंत्र बोल सकते हैं, क्या ये सच है? अभी आपने पढ़ा क्या है? अपवित्रः पवित्रो वा सुस्ततो दुस्ततोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम और जपेत पंच नमस्कारम में अंतर है क्या कुछ? जपेत और ध्यायेत में बहुत अंतर है। जपेत मंत्र नमस्कार के लिए आपको शुद्धि होना आवश्यक है। अशुद्धि में या जूते चप्पल पहने हुए या अशुद्ध वस्त्र पूर्वक पंच नमस्कार मंत्र नहीं पढ़ना। ध्यान करना अलग बात है और जप करना अलग बात है। और हम क्या कर रहे हैं? हम सिखाते हैं हर व्यक्ति को, और कोई भी बोलता है कभी भी किसी भी अवस्था में पंच नमस्कार मंत्र बोल सकते, बोल नहीं सकते। मुख की भी शुद्धि होना, शरीर की भी शुद्धि होना। अशुद्धियों में अगर माताएं आदि हैं तो नहीं कर सकते। ध्यान करना, ध्यान का मतलब पंच परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन करना। उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रह कल्याण महम यजे। ओम ह्रीं भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्माण पंचकाण को बुनमार घम नृपामती। उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन इष्ट महम यजे। ओम बरे मर सिद्धाचार उपाध्याय सर्वसाधु पंच परमेष्टि भुनमा अर्घम निरूपामीति स्वाहा। सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नामे अजामहे। ओम ह्री भगवत जन स्तोत्र सस्नामी भुनमा अर्घम निरूपामती। उदक चंद मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम प्रथमान योग करणानि योग चरणानि योग द्रव्यानि सम्यक दर्शन ज्ञान चारत्राणि तत्वार सुदशाध्याय पामती स्वाहा। श्री मूल संग सुद्रसाम सुकृतैक हेतु जैनेन्द्र यज्ञ विदिरेश मया विधायि। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाए
स्वस्ति स्वभाव महिमोदय स्वस्तिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोजित दृंगमाये स्वस्ति प्रसन्न ललिताधुत वैभुवाय स्वस्त्वच्छ्वलद्विमल बोध सुधा प्लवाय स्वस्ति स्वभाव परिभाव विभासिकाय स्वस्ति त्रिलोक विततैक चुदुद्गमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम् भावस्य शुद्धिमधिगामधिगन्तु कामः आलम्बनानि विविधानि विलम्बे वल्गन् भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम् अर्हन् पुराणे पुरुषोत्तम पावनानि वस्तुन्यन्यून्यमखिलान्नयमेक एव अस्मिज्ज्वलद् विमल केवल बोधिवण्यौ पुण्यं समग्र महिमेक मनाजोमि इति विधिज्ञाय जिन प्रथमाग्रे परम पुष्पांजलम चिपेत। आए हम पुजारी तेरी शरण में आए हम पुजारी तेरी शरण में श्री विशुभो नः स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभा श्री स्पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्पदन्तः स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतलः श्री श्रेयान् स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज श्री विमलः स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्मः स्वस्ति स्वस्ति श्री शांतिनाथः श्री कुंथु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथः श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुब्रत श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमानाय इति भूत भविष्य वर्तमान के 30-24 के स्वस्ति मंगलम दानम परम पुष्पांजलम चिपेत। मांगते हैं हम अपने दुखों की दवा मांगते हैं दयालु प्रभु से नित्या प्रकंपादिबुत केवलोधा स्फुरः मनः पे ये शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञाने बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना संस्पर्शनम सन्श्रवणम चदुरादास्वादनः ग्रहणविलोकनानि दिव्यान्वधि ज्ञान बल दुहंता स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना प्रज्ञा प्रधाना श्रमणाश्रमद्धा प्रत्येक बोधा दशैव पूर्वे प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञ स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना जंघानलश्रेणि फलाम्बतन्तु प्रसून्न बीजांकुरचारिणः वा नभो गरिस फिर विहार निश्चय स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना प्राप्तिमाप्ताः तथा प्रतिघत गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रम घोरम तपो घोर पराक्रमस्था ब्रह्मं परम गुर गुण चरंता स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना आमर्ष सर्वोषिधयस्तथाशि विषा विषा दृष्टि विषा विषाश्च सकिल विड जल मलो सिद्धि सा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना हो करूँगा गुणगान मैं करूँगा। और हमारे सौधर्मेंद्र शची इंद्राणी के साथ में तीन लोक के नाथ का आवाहन कर रहे हैं। इंद्राणी तो साथ में आने को तैयार ही नहीं है, क्यों? कुछ हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान, ओ तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान।
हो याद है मुझे वो दिल, खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता याद है मुझे वो दिल, खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता। गैरों की क्या कहूँ, अपनों की आंखों में रह रह खटकता था मैं, रह रह खटकता। चारों तरफ थे मेरे गम के अंधेरे, आखिर में आया बाबा काम तू मेरे, आखिर में आया बाबा काम तू मेरे। तूने खूब तेरा बहुत बड़ा एहसान, ओ तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु त्रिभुवन वल्दे, जिन धर्म जिन आगम जिनेश्वर मूर्ति जिन ग्रह वल्दे। अब देवताएं मान जग में हम सदा अर्चा करे, आवाहन करता पे यहाँ मन में अतुल श्रद्धा धरे। चलिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। गया आसमां आसमां, जिस नगरी में तुम जाते हो वो नगर धन्य हो जाए, वो नगर धन्य हो जाए। जी महाराज की। और दीप प्रज्वलन, दीप प्रज्वलित करें। मन में हो दूर अंधेरे हो जाए, हो उजियाला जीवन में ज्ञान का दिया जला तो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन में। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कभी आपका दर्श किया ना हे सिद्धालय के वासी, आगम से परिचय पाकर मैं हुआ शुद्ध पद अभिलाषी। ज्ञान शरीरी विदेह जिनका वंदन करने में आया, सिद्ध देश का पथिक बना हूँ, सिद्धों सा बनने आया। 36 मूल गुणों के गहने निज आत्म को पहनाए, पाले पंचाचार स्वयं ही शिष्य गणों से पलवाए। शिव रमणी को वरणे वाले जिन वर के लघुनंदन हैं, श्री आचार्य महामुनिवर को 3 योग से वंदन है। श्री आचार्य गुरु वसुनंदी को 3 योग से वंदन है। जय बोलिए अनंत आनंद सत परमेष्टि भगवान की, देवादिदेवी गजराट श्री अजितनाथ भगवान की, देवादिदेव मूलनायक तीर्थंकर श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य 4 चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की,
परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जिनवाणी माता की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम मार्दव धर्म की, परम पूज्य मुनि श्री शिवानंद सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रसमानंद जी महाराज की नमोस्तु। उपस्थित सच श्रद्धालु, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावन, महापर्व 10 लक्षण की आराधना में लीन आप सभी धर्मानुरागी महानुभाव, द्वितीय दिवस लेकिन अपने आप में अद्वितीय दिवस है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं प्रथम स्थान पर आ जाऊं और द्वितीय स्थान उसको स्वीकार्य नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा दिन है, एक ऐसा दिवस है, इस पर आकर भी व्यक्ति वह प्रथम स्थान को ही प्राप्त कर लेता है। जिस व्यक्ति ने अपने अंतरंग की बुराइयों को छोड़ने का साहस कर लिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहां खड़ा है। वह व्यक्ति पीछे खड़ा हो चाहे सबसे आगे खड़ा हो, लोगों की दृष्टि स्वतः ही उस तक पहुंच जाती है और लोग उसे अपने हृदय में बिठा लेते हैं। फिर आंखों की क्या बात है, क्या फर्क पड़ता है कि मैंने कुछ प्राप्त किया, मेरी उपलब्धि से दूसरों को क्या लेना। मुझे अच्छा ज्ञान मिला, इससे दूसरों को क्या। मुझे धन संपत्ति मिली, इससे दूसरे को क्या। मुझे पद प्रतिष्ठा मिल भी जाए तो इससे दूसरों को क्या। कहते हैं ना, अपने घर में खाया तो किसी को क्या गाया। तुम खुद घर में कुछ भी बनाओ, खाओ, जैसे मर्जी रहन सहन रखो, इससे दूसरा व्यक्ति तुमसे प्रभावित नहीं होता। तुम्हारे पैसों से तुम्हारा दूसरा व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा, तुम्हारे सम्मान से कोई दूसरा व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा। यदि प्रभावित होगा तो तुम्हारे व्यवहार से प्रभावित होगा, तुम्हारे गुणों से प्रभावित होगा। व्यक्ति के जीवन में गुणानुलब्धि होना बहुत मुश्किल है। इसलिए तो हम लोग भगवान से कहते हैं, हे भगवान वंदे तद्गुण लब्धये। आपके गुणों की प्राप्ति के लिए हम आपको वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। आप जैसा बनने के लिए हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। आपको प्राप्त करने के लिए हम ये संसार भी छोड़ देंगे। लेकिन जब छोड़ने लगते हैं तो छोड़ने का भी तरीका बदल जाता है। मानुभाव, हम अपनी उपलब्धि पर जब सिर उठाने लगते हैं तो याद रखो हमारे द्वार उन्नति के बंद होने लगते हैं। जिसने अपने मान के माध्यम से दूसरों का अपमान करना प्रारंभ कर दिया, सम्मान की चाह में दूसरों का सम्मान तिरस्कार में परिवर्तित कर दिया, ऐसा व्यक्ति कब तक ऊंचाइयों को छू पाएगा। याद रखिए, ऊंचा उठना बड़ी बात नहीं है, ऊंचाइयों पर बने रहना बड़ी बात है। प्रथम स्थान कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन उस प्रथम स्थान को बरकरार रखना सबसे बड़ा मुश्किल कार्य है। व्यक्ति जब अहंकार की चोटी पर पहुंचता है तो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। बैठा लो इन्हें। व्यक्ति का मान उसको जबरन सम्मान नहीं दिला सकता। व्यक्ति जब अहंकार की चोटी पर पहुंचता है तो उसके सब पीछे छूट जाते हैं। तू रहे अकेला पहली चोटी पर, हमें तेरा साथ नहीं चाहिए। जो व्यक्ति कुछ कुछ छोटी छोटी उपलब्धियों में फूलने लगता है, वह व्यक्ति बहुत जल्दी पिचक जाता है। आपके घर में रोज ऐसा होता है? नहीं होता? कहाँ होता है?
आपके घर की रसोई में। आपके घर की रसोई में जब आटा गूंथते हो और उसकी छोटी छोटी लोई बनाते हो और उसको बेलन से पीसते हो यानी बेलते हो, तब बड़ी फूलने लगती है। वाह, अरे मैं छोटी सी लोई, देख चकले, तेरे बराबर आकार की हो गई। तू क्या समझता है, तू ही फैलना जानता है। अरे हम भी तो फैलना जानते हैं। वह गंभीर चकला बोला, अरे लोई, तू किस पर नाज करती है? तू कितनी भी कोशिश कर लेना, मुझसे बड़ी नहीं हो पाएगी। और याद रख, मैं तो ये आकार जब तक हूं तब तक ऐसा ही रहूंगा, लेकिन तुझे, तेरा अस्तित्व खोने में अब ज्यादा समय नहीं है। अभी तू किसी की थाली में पहुंचेगी, तेरा अस्तित्व भी चला जाएगा और तेरा आकार भी चला जाएगा। लोई बोली, तू खुद तो अभिमान करता है और मुझसे कहता है। अरे मैं अभिमान नहीं कर रहा, मैं तो वह वास्तविकता बता रहा हूं जो मैंने अपने ऊपर बिली हुई हजारों रोटियों के साथ देखा है। जिसने भी अहंकार किया उसका अस्तित्व समूल नष्ट हो गया। फिर तू किस खेत की, और वो भी बड़ी मामूली है। मानुभाव, जीवन में उपलब्धियां हमने कोई पहली बार नहीं की है। हमने ये धन रुपया पैसा, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, सब पद प्रतिष्ठा, पैसा, ये मनुष्य भव तक हमने कई बार प्राप्त कर लिया। इस पर क्या नाज करूं, क्या अहंकार करूं? आज है, कल छूट जाएगा। ये सब तो मेरे कर्म के आधार है, मेरा क्या है? ये तो दूसरे के आश्रित अवस्था है, उपलब्धियां हैं। यदि मैंने पुण्य कर्म नहीं किया होता तो ये मुझे नहीं मिलती, क्या बड़ी बात है? अगर उपलब्धि होनी चाहिए, यदि किसी चीज की उपलब्धि का एहसास होना चाहिए, बड़ी बात यदि इस दुनिया में कुछ है तो वह अपने अंतरंग में बैठे हुए अनंत गुणों की प्रकटता है, उपलब्धता है। यदि वह एक बार प्रकट हो जाए तो फिर किसी व्यक्ति को नाज नहीं होता, फिर अहंकार नहीं होता। इसलिए सिद्धों में जब गुण प्रकट हुए तो वह धरती के तल पे नहीं, आकाश और 3 लोक के अग्रभाग पर जाकर विराजमान हो गए। अब उन्हें कोई खींचना भी नहीं चाहता, उन्हें कोई नीचे कर नहीं सकता। जिसने अपने अंतरंग गुणों को प्रकट किया है वह स्वतः ही सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है। उसे फिर किसी से कंपटीशन नहीं रहता, उसे किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं रहती, क्योंकि उसने अपने गुणों को प्रकट किया है। उसकी सेल्फ सर्विस है। आप दूसरों की सर्विस पर जब इतराते हो, मेरे पास तो नौकर है, चाकर है, मैं बड़ा आदमी हूं, जिस दिन चले गए चली गई व्यवस्था, आपका बड़प्पन चला गया। जब तक आपके अपने खुद की गुणवत्ता प्रकट नहीं होगी तब तक आप बड़े नहीं बन पाओगे। आप कितनी भी कोशिश कर लेना। बड़ा तो जानते हो ना कैसा होता है? कौन कौन बड़ा है यहां पर? घर में कोई बड़ा नहीं है क्या? अपने अपने परिवार में 4 भाई बहन, 2 भाई बहन, 1 भाई बहन में एक में क्या बड़ा होगा? हम बताते हैं बड़ा क्या होता है। अरे बड़ा होता है मूंग की दाल का, उड़द की दाल का। उसकी विडंबना देखो, उसकी स्थिति देखो कैसी होती है। उड़द की दाल को पहले माता बहनें कितनी, वैसे तो कहते हैं बड़ी दयावान होती हैं, लेकिन उड़द की दाल को रात भर भिगो देती हैं। पहले दिन उसको आत्महत्या करने के लिए डाल दिया पानी के अंदर तक। अब बताओ कैसे सांस ले बेचारा। बड़ा बनने के लिए उसको गहराइयों में उतरना पड़ेगा। उसको पानी में डुबो के रखा, रात भर में वो नरम हो गया तो बोले नरमाई आ गई, तो अब उसको सिलबट्टे से पीस दिया। नीचे भी पत्थर, ऊपर भी पत्थर, दोनों तरफ से चोट पड़ रही है। और आजकल तो ग्राइंडर में आ गया, चारों तरफ धारी धार है। तलवार में तो 2 ही तरफा होती है और ग्राइंडर में 4 तरफा होती है। 4 ब्लेड होते हैं ना उसके। पीस दिया और ऐसा पीसा बिल्कुल बारीक।
अब भी चैन नहीं है। अब उसे गरम गरम खोलते खोलते तेल के अंदर बनाया और तल दिया। तलने के बाद वो फूल गया। बोले अब संतुष्टि, अब तो मैं बन गया, अब मुझे कुछ नहीं। और चैन नहीं, अभी भी नहीं। उठाया कढ़ाई से, वो तेल में से निकाला और सीधा पानी में फिर डुबो दिया। अभी कुछ कड़क था तेरा तेल के बने से, अभी वह भी नरमाई आनी चाहिए, वो भी कड़कपन जाना चाहिए। पानी में डुबोया, अब नरम हो गया। अब तो खुश हो, अब तो बन गया। अब भी चैन नहीं है। अब भी उसको निकाला और उसे प्लेट में रख करके ऊपर से दही डाल दी और फिर भी चैन नहीं पड़ा। जले पे नमक छिड़क दिया। नमक और मिर्च का उसके ऊपर छिड़काव कर दिया। तब जाकर के तुमने कहा आहा, अब आया मजा। कितना मुश्किल है बड़ा बनना, कोई हंसी खेल है क्या? जिनके द्वारा बनाया जा रहा है उनके पसीने छूट जाते हैं, तो सोचो उस बेचारे की क्या स्थिति होगी। एक गुरु कितनी पुरुषार्थ करता है, कितनी मेहनत करता है कि अपने शिष्य को मैं बड़ा बना लूं। उसे बड़ा बनाने के लिए अंतरंग के परिणामों की निर्मलता चाहिए। एक पत्थर जो सामान्य सा है चटक गया, और एक रत्नों सा बना है उसे हाथों में जड़ दिया। याद रखो, कीमत उसके निखार की है। यूं तो पहाड़ में कई पत्थर पड़े हैं, उनकी कीमत नहीं है। जिसमें निखार आ गया वह कीमती बेशकीमती पत्थर ही आपके माथे पर, आपके गले में, आपके हाथों में सज पाता है। उसकी कीमत है जिसने अपने गुणों को प्रकट कर दिया है। वह मान करने वाला व्यक्ति मान जाए कि मुझे मान नहीं करना, तो उसका सम्मान बरकरार हो जाए। लेकिन एक छोटा सा बच्चा भी मान करता है, इसलिए अपने माँ बाप की मान नहीं पाता है। जिस व्यक्ति के अंदर मान कषाय तीव्रता पर चल रही हो, वह किसी की सुनता नहीं, किसी की नहीं मानता। मैं कर रहा हूं, द बॉस इज ऑलवेज राइट एंड राइट इज माइट। मैं हूं, बॉस हूं, मैं ही सही हूं, और जो सही वो मैं हूं। तो जीवन में व्यक्ति दूसरों से दूर हो जाता है। कब तक आखिर झूठी उपलब्धियों पर कूदोगे, उछलोगे, नाचोगे? ये मान कषाय व्यक्ति के रिश्तों को नष्ट कर देती है। एक छोटा सा बच्चा नाराज हो गया, और नाराज हो गया, मुंह फुला करके बैठ गया। पापा ने डांटा, नाराज हो गया था। मां ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मान जाएगा। क्या होगा? थोड़ी देर में मान जाएगा, मैं इसे मना लूंगी। जब तक उसका मान है वो मान जाएगा ही नहीं। जब तक मान जाएगा नहीं, तब तक उसका मानना नामुमकिन है। और जिस समय उसको अहंकार टूट गया कि मेरे पिता नहीं तो डांटा है, कोई बात नहीं, तब तक वह मां से भी मानने वाला नहीं। मानने वाला व्यक्ति, जिसके मान होता है, वह किसी का सम्मान नहीं करता, और जो सम्मान करता है वह मान से बड़ी दूर होता है। दूसरों के माथे पे तिलक लगाने वाला व्यक्ति नम्रीभूत होगा, और स्वयं अपने मस्तक पर तिलक लगाने वाला जरूरी नहीं है कि नम्रीभूत हो। एक छोटी सी प्याली घड़े के ऊपर रखी थी, और उस घड़े ने कहा मैं तो लवलप पानी से भरा हूं, तर हूं। तो छोटी सी ऊपर रखा सकोरा कहते हैं ना आप लोग, जो ऊपर रखी रहती मिट्टी की प्याली। बोले तू कैसा मटका है, स्वार्थी। अरे तू अकेला अकेला पानी का आनंद ले रहा है, तरम तर है,
और मैं सूखी तेरे साथ बैठी हूं और तू मुझे एक बूंद भी पानी नहीं देता। मटके ने कहा, बहन तुझसे मैंने कब मना किया, लेकिन तू है कि मेरे सर पर बैठी है, जब तक मेरे सर पर बैठी है मैं तुझे तर नहीं कर सकता। थोड़ा नीचे उतर, झुक, मैं तेरे लिए झुक करके तुझे तरम तर करने के लिए तैयार हूं। व्यक्ति चाहता तो है कुछ हासिल करना, लेकिन वह हासिल कब कर पाएगा, जब उसके अंदर विनय भाव होगा, थोड़ा सा झुकने की आदत होगी, क्योंकि जब तक झुकता नहीं है तब तक उठता नहीं है। पानी कुएं में भरा है, लेकिन जब बाल्टी अंदर जाती है, झुकती है, तब पानी उसके अंदर अपना पूरा समर्पण करता हुआ उसको लबालब ऊपर तक भर देता है। लेकिन जो बाल्टी ना झुकती है तो वह कभी ऊपर उठती नहीं है। उसको उतनी देर तक वह पानी भरने वाला धक्का देता रहता है कि अब तो डूब डूब डूब, झुक। नहीं झुकेगा तो कैसे उठेगा। इसलिए महानुभाव, वृक्ष जितना ज्यादा ऊंचा उठता है उसमें फल लगते हैं, वो उतना नीचे डालियां झुकती हैं। झुकने वाला अज्ञानी नहीं है, झुकने वाला कोई पापी नहीं है, झुकने वाला कोई दोषी नहीं है, झुकने वाला कोई अवगुणी नहीं है। जो झुकता है वास्तव में तो वह गुणवान है। जिसके पास कुछ होता है, उपलब्धि होती है, वही झुकना जानता है, वही नम्रीभूत होना जानता है। इसलिए वृक्षों ने सिखा दिया, जब तक हमारे पास फल नहीं थे हम ऊपर हवा में बात किया करते थे, और जिस दिन हमारे पास फल आ गए हम भी नीचे की ओर झुकने लगे, लोगों के लिए उपयोगी बन गए। जब तक फल नहीं थे तो लोग भी मेरे पास आते नहीं थे। अब फल क्या लगे, लोगों का तांता लग गया। महानुभाव, जो नम्रीभूत होता है, गुणवान होता है, जो मान से रहित होता है, लोग उसी पे पत्थर मारते हैं। थोड़ी बात अटपटी है लेकिन सच्ची तो है। व्यक्ति जिसके पास उस वृक्ष में जिसमें फल लग गए, पेड़ पर भर भर के आम आ रहे हैं, अमरूद आ रहे हैं, उस पर ही उठा करके लोग पत्थर मारते हैं। तो क्या अमरूद ने फल देना बंद कर दिया? क्या आम के पेड़ ने नाराज होकर उससे फल वापस ले लिए? नहीं। जो व्यक्ति गुणवान होता है वो दूसरों के पत्थर से अपने व्यवहार को बदलता नहीं है, वह अपने स्वभाव को बदलता नहीं है, क्योंकि मैं अपने स्वभाव को बदल के अपना नुकसान नहीं करना चाहता। मैं जैसा हूं उसमें मैं उन्नति करना चाहता हूं, निखार करना चाहता हूं। दूसरों से प्रभावित होकर मैं अपना अहित कैसे कर सकता हूं? आपको क्या ध्यान है उस ब्राह्मण की कथा, जो नदी में स्नान कर रहा था और वहां पर डूबता हुआ एक बिच्छू आ गया और उसने उस बिच्छू को बार बार निकाला और बिच्छू बार बार डंक मारने लगा। लोग देखकर हंस रहे हैं, क्या महात्मा है, कैसा मूर्ख है, वह बिच्छू बार बार डंक मार रहा है और ये बार बार उसको पानी से निकाल रहा है। अरे महात्मा जी छोड़ो इस बिच्छू को, इसका तो काम है डंक मारना। तुम सही कहते हो, इसका काम है डंक मारना। जब ये एक तिर्यंच होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं एक मनुष्य गति का होकर अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं? मेरा भी तो स्वभाव जीव दया का है, मेरा भी तो स्वभाव दूसरों को बचाने का है। मैं अपना कार्य छोड़कर अहंकार में कैसे आ सकता हूं? मान करना मेरा व्यवहार नहीं, मेरा स्वभाव नहीं है। महानुभाव, हर व्यक्ति को जाना है। जब तक जी रहे हो तब तक ही हाथ जोड़ने की व्यवस्था है। मरते हुए मुर्दे के, जो मरा हुआ मुर्दा है उसके कोई हाथ ना जोड़ सकता है ना वह खुद जोड़ता है, बल्कि जाते हुए उस मुर्दे के लोग पैर और पड़ते हैं कि भैया अच्छा जा रहे हो फिर मिलना। होता है कि नहीं? आपके घर में बुजुर्ग जाते हैं, बोले भैया अंतिम बार पांव छू लो, फिर पता नहीं। वह अकड़न से युक्त मुर्दा है, वह ना मुड़ेगा ना टूटेगा ना झुकेगा,
क्योंकि लोग कहते हैं भैया इससे पहले कि अकड़ जाएं, इन्हें जल्दी से जो कपड़े वपड़े पहनाने हैं, इनको बैठाना है, इनको आसन लगाना है, जो करना है जल्दी कर लो। जब तक इनमें नम्रता है तब तक इनसे काम ले लीजिए, बाद में तो ये दुष्ट की तरह अकड़ जाएंगे, फिर ये किसी काम के नहीं रहेंगे। के कुछ प्राप्त हो सकता है, गुरु के चढ़ करके कभी भी प्राप्त नहीं होता। उनसे जबरन आप अपने अंदर की बात सीख नहीं सकते। मान हमेशा बड़ाई का और गिराई का कारण करता है। महानुभाव, इस उन्नति के क्षेत्र में हम लोग सब आगे ही बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कोई 500 करोड़ का मालिक होगा, कोई 400 करोड़ का होगा, कोई 300 करोड़ का होगा, सब अपने अपने आप में सब शहंशाह हैं। कोई युद्ध में जैसे वीर होता है, कोई बड़े देश का प्रधानमंत्री है, कोई छोटे देश का है। किसी के पास 500 गज का बंगला होगा तो किसी के पास 5000 गज का बंगला होगा। किसी के पास जड़ से घर होगा तो किसी के पास फ्लैट होगा। किसी के पास बड़ी गाड़ी होगी और किसी के पास छोटी गाड़ी होगी। किसी का बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा होगा तो किसी का कम होगा, लेकिन हर व्यक्ति जिसको जो मिला है वह उसके लिए उससे उम्मीद से ज्यादा मिला है। वह जितना कोशिश करता है उसको मिलता है, उतनी ही उपलब्धि में वह खुश हो जाता है। और जब वह उसमें फूलता है, अहंकार करता है, मान करता है, तब फिर वह लोगों से दूर हो जाता है। भैया सेठ जी होंगे अपने घर के, बोले अब धनवान होगा अपने घर का होगा, हमें क्या करना है। लोगों के मुंह से जब ऐसा निकलने लगे तो समझ लेना आपने उनसे दूरी बना ली है। कहीं ना कहीं स्पार्किंग हो रही है, इसलिए आग लगी है। स्पार्किंग से बचाइए, अन्यथा घर जलकर राख हो जाएगा। दो भाई जब टकराते हैं तो उनके पीछे कोई लक्ष्मी नहीं होती, उनके पीछे वो संपत्ति नहीं होती, उनके पीछे अहंकार होता है, मान होता है कि मैंने पिताजी की सेवा की, वो कहता है मैंने पिताजी की सेवा की। मैं लाडला हूं, वो कहता है मैं लाडला हूं। मुझे संपत्ति पूरी मिलनी चाहिए, वो कहता है मुझे मिलनी चाहिए। क्योंकि लोक व्यवहार में जब बाहर नाम जाता है किस बेटे को क्या मिला, तो अपने आप ही मान बढ़ाई हो जाती है। केवल श्रावकों में नहीं, कभी कभी तो ये मान बढ़ाई इस पक्ष में भी हो जाती है। जिसने सब कुछ छोड़ा कुछ पाने के लिए, उसने कुछ छोड़ने के लिए ही अहंकार धारण कर लिया। हमने त्याग किया, इतना त्याग किया, तुम क्या जानो क्यों किया। थोड़ा सा दूर से बोलो, थोड़ी आवाज कम आ रही है। छोड़ने का भी अहंकार होता है, ग्रहण करने का भी अहंकार होता है। जिस व्यक्ति ने प्राप्त किया उसके अहंकार की तो समझ में आ भी सकती है कि ठीक है भैया, लेकिन जिस व्यक्ति ने छोड़ा हो और उनको छोड़ने का भी अहंकार होने लगे तो समझ लीजिए वह छोड़ना रिएक्शन कर गया है। जैसे दवाई खाओ और रिएक्ट कर जाती है, एलर्जी हो जाती है, ऐसे ही जिस व्यक्ति ने छोड़ा हो, त्याग किया हो और उसके बाद भी यदि वह अहंकार सामने आ जाए तो समझ लो उसके त्याग ने एलर्जी कर दी है। महानुभाव, हम अपने लिए छोड़ें, अपने कल्याण के लिए छोड़ें, त्याग कीजिए, अपने लिए कीजिए। और इसलिए मान का त्याग कीजिए क्योंकि ये वस्तु किसी की थी नहीं। क्या आप चक्रवर्तियों के बारे में नहीं जानते? 12 चक्रवर्ती हुए, इसी धरा को 6 खंड को उन्होंने ही जीता और उसी छोड़ी हुई जीती हुई संपत्ति को छोड़ करके चले गए। कुछ ने मोक्ष प्राप्त कर लिया, कुछ ने नरक। जिसने जैसी अंत समय में भावना बनाई वैसे उसको परिणाम मिल गया। लेकिन आप बताइए आपको क्या विचार है? उनने 6 खंड जीते, आप अपने परिवार के साथ केस में लड़े हो, उसको जीतने में लग रहे हो। जिस भूमि को कई हजारों अनंत चक्रवर्ती जीत करके यहीं छोड़ गए, कोई लेकर गया क्या? अरे छोड़ो चक्रवर्तियों को, हमने तो देखा ही नहीं,
हमारे पिताजी ले गए क्या, हमारे दादाजी ले गए क्या, परदादाजी ले गए क्या। उन्होंने किसी से खरीदा, जिससे खरीदा वो किसी और को बेचा, उसने किसी और से खरीदा। एक ही भूमि जिसकी कोई कीमत नहीं, वह करोड़ों अरबों खरबों कितने रुपयों में बिक चुकी, ये खुद ही नहीं जानी। जिस इंद्रप्रस्थ में आप लोग बैठे हो, ये इंद्रप्रस्थ जंगल था जिसको लेने से पांडवों ने मना कर दिया था। यही तो भूमि थी। कौरवों ने कहा तुम ले लो, बोले इंद्रप्रस्थ में तो कुछ है ही नहीं, जंगल है। और आज लोग तरसते हैं कि इस इंद्रप्रस्थ की, इस दिल्ली में, अरे ज्यादा नहीं 50 गज का ही मिल जाए, ज्यादा नहीं जमीन से तो कहीं फ्लैट ही मिल जाए। बिजली के ये चूहों के बिलों की तरह छोटे 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 घर में रहना स्वीकार है, लेकिन दिल्ली होनी चाहिए। दिल हो या ना हो, लेकिन दिल्ली होनी चाहिए। लोग बसना चाहते हैं। क्यों? कभी ना कभी इस क्षेत्र का विकास हुआ और इस लोगों ने इसी को खरीदा, इसी को बेचा, इसी को खरीदा, इसी को बेचा। आपने जिस मकान को खरीदा होगा, उससे पहले कभी किसी ने उसको खरीदा क्या? केवल कागजों पर उस मकान की रजिस्ट्री क्या हो गई, तुम तो राजा हो गए। अरे ये हमारा है, और यदि कोई धोखाधड़ी करके ले जाए तो कागजों में ही कागज पे बिक गया, तुम्हें होश ही नहीं रहा। वह मकान जिस पर नेम प्लेट लगी है और तुम उस नेम प्लेट को चेंज कर रहे हो। कल्पना करना, मिट्टी हंस रही है, मकान में से हंसी की आवाज आ रही है, हा हा, तू चेंज कर रहा है। कौन? हंसी की बात निरंतर चल रही है, कोई तो है, कौन हंस रहा है मुझ पर? अरे मैं ही इस जमीन, ये मिट्टी, ये मकान, मैं हूं और कोई नहीं। तू क्यों हंसती है मुझ पर? अरे जो जिसकी तू आज नेम प्लेट चेंज कर रहा है, उससे पूर्व परदादा वो कोई और नहीं, तू ही था। ये तेरा ही मकान था और परदादा की उम्र में तू यहां रहता था, मरा, अन्य अन्य गतियों में भटक करके फिर तू अपने ही पिता का पुत्र हो गया, यानी पोते का बेटा हो गया। और तू आज अपने ही नाम को हटा रहा है। क्या करता है? क्योंकि तुझे अब स्मरण में नहीं है। वर्तमान में तेरे लिए यही संपत्ति तेरी है, इसलिए तू अपने परदादा की अवस्था के नाम को मिटा करके आज के नाम को लिख रहा है। यही काम सारी जीवन भर दुनिया करती चली आ रही है। अपनों पूर्वजों का नाम हटाते हैं, अपना नाम लिखते हैं, पर चिंता मत करो, जैसी करनी वैसी भरनी। आज तुम अपने बच्चों का नाम लिखकर चले जाओगे ना, तो कल वही आकर तुम्हारे भी नाम मिटा देंगे, तुम्हारी भी नेम प्लेट हट जानी है। इसलिए अपना नाम तुम वृषभगिरी पे भी लिखना चाहो तो वहां पर भी अनंत चक्रवर्ती अपना नाम लिख गए, उनको भी लिखने की जगह नहीं मिलती। फिर तुम तो किस खेत की, और वो भी बड़ी मामूली हो। तुम्हारे पास तो ना वृषभगिरी है, ना 6 खंड है, ना 96,000 रानियां हैं, ना 84 लाख हाथी, ना 84 लाख रथ, और ना 18 करोड़ घोड़े, ना बावर्ची, ना सेना, कुछ भी तो नहीं है। फिर भी लगे हैं हम बहुत बड़े हैं। ये अपने मुंह से कहने से कुछ नहीं होगा। हीरा मुख से कब कहे लाख हमारो मोल। कभी कहता है क्या हीरा मेरी कितनी मूल है? किसी हीरे ने कहा हो कि मेरे तो लाख करोड़ की हीरे की वैल्यू है। वह जब होगा, चमकेगा, तो अपने आप लोगों में दिखेगा और बिकेगा। इसलिए अपने मुंह से बड़ाई मत कीजिए, आज मार्दव पने को धारण कीजिए, क्योंकि ये जीवन बहुत ही अमूल्य है। इसमें लड़के झगड़ करके अपनी कषायों को जीवंत करके हम कभी भी आगे अच्छाइयों को प्राप्त नहीं हो सकते, उन्नत गतियों को प्राप्त नहीं हो सकते। अरे हम परभव तो कहते ना, किसने देखा? इस भव में भी तुम्हारे प्रति लोगों की भावनाएं विशुद्ध नहीं हो पाएंगी।
तुम्हारे अच्छे व्यवहार नहीं बन पाएंगे, लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। याद रखना, जब तक तुम्हारा पुण्य है तुम्हारी गालियां भी अच्छी लग रही हैं। वो अहंकार में मत आओ, तुम्हारा पुण्य है, वही पुण्य तुम्हें आज तुम्हारी गालियां भी सुनने के लिए लोगों को मजबूर कर रहा है। लेकिन जिस समय तुम्हारा पाप का उदय आएगा, तुम लोगों से जी भी कहोगे, तुम लोगों से हाथ भी जोड़ोगे, तुम लोगों से प्रार्थना भी करोगे, तो लोग तुम्हें दुत्कार देंगे। जा, उन दिनों के तू बहुत हवा में उड़ता था, बहुत मान की चोटी पर चढ़ा था, अब हमारे पास तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए महानुभाव, आज 10 लक्षण पर्व का यह द्वितीय दिवस आपको शिक्षा देने आया है। हर बार आता है, लेकिन क्या करें, भूलने की आदत जो पड़ गई है, इसकी तो कोई दवाई भी नहीं आती कि याद रख लिया जाए। 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, हो सकता है 10 लक्षण के अंतिम दिन तक ही भूल जाएं, और अनंत 14 पे जब पर्ची कटे तो ही सबसे पहले मान आ जाएगा भैया। अब वो कमेटी वाले जानते ही व्यक्ति मान से ऊपर उठता है, तो कहते अरे सेठ जी क्या बात, तुम इतना सा दान लिखवा रहे हो? हाँ हाँ मेरी बात, अच्छा चलो लिख लो, 2 गुना कर दो इसको। अरे 2 गुना से क्या होगा, 1 बनना ये बनना है, कम से कम 4-5 लाख तो, हाँ चलो लिख लो। चढ़ा दिया, चने के झाड़ पर चढ़ गए। लोग क्या चाहते हैं, चढ़ाने वाला चाहिए, और व्यक्ति चढ़ता है तो जो मर्जी ले लो, और यदि गिरा दिया तो फिर हड्डी पसली टूटती है, फिर कोई पूछने नहीं आता, मल्लम पट्टी करने नहीं आता। इसलिए कभी कोई तुम्हारा विशेष लाड प्यार करे, सम्मान करे, तो समझ लेना ये मेरी नहीं, मेरे पुण्य की बढ़ाई हो रही है। ये मेरी नहीं, ये मेरे पुण्य की वाहवाही हो रही है। तारीफ जितनी होती है पुण्य से होती है। इसलिए महानुभाव, घबराना नहीं, मान करना नहीं, किसी बात का अहंकार करना नहीं। ज्ञानाम पूजाम कुलम जाति बल मृद्यम तपवपु अष्टावाश्रित्य मानितम स्मय माहुर्गतस्मयः। ये समन पत्र स्वामी जी ने कहा, इन 8 बातों को लेकर मान करता है। कभी फिर कभी बैठेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इन 8 बातों को भी, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, वपु यानी शरीर, रिद्धि और तन यानी ज्ञान, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल रिद्धिम तपो यानी तप, ये 8 चीजों का कभी भी अहंकार नहीं करना, क्योंकि ये अहंकार पतन का कारण है, ये मर्दन का कारण है। मार्दव हमारे लिए उत्थान का कारण बनेगा। जिसने अपने अंदर विनम्रता ली है वह लोगों की आंखों में चढ़ गया, और जिसने मान का सहारा लिया वह लोगों की आंखों से उतर गया। निर्णय आपको करना है। इस 10 लक्षण महापर्व का सार्थकपना आपके ही द्वारा हो सकता है। प्रवचन तो हर साल होते हैं, होते थे और होते रहेंगे। सानिध्य भी मिलता था। जहाँ पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी जैसा सानिध्य मिल गया, वहाँ हम जैसे छोटे से मुनिराज आपको क्या समझा सकते हैं। लेकिन अगर तब भी नहीं समझे तो फिर तो रसरी आवत जात ते कैसे पढ़े निशान। वह रस्सी हो सकता है आज है कल ना रहे, लेकिन आपका वह निशान जब तक नहीं पड़ेगा, जब तक हृदय में नहीं चोट बैठेगी, जब चुभेगी नहीं, तब तक कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। कभी कभी जहाँ तलवार काम नहीं आती है तो छोटी सी सुई भी काम आ जाती है। अब हो सकता है हम जैसी छोटी छोटी सुइयाँ ही चुप जाएं, तो हो सकता है आपका एक्यूप्रेशर हो जाए, और एक्यूप्रेशर में भी कई बार रोग ठीक हो जाते हैं। इसलिए महानुभाव, इन उत्तम मार्दव धर्म की आराधना कीजिए, खूब अच्छे से पूजन कीजिए, विधान कीजिए। घड़ी में 8:45 बजने में 4 मिनट बचे हैं। समय 8:45 बजने में 4 मिनट बचे हैं। हमारा समय पूरा हो गया, अगले और जाने का समय हो चुका है। अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम
ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। बोलिए उत्तम मार्दव धर्म की। आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। जिनवाणी माता की। त्रिभुवन वंद है जिन धर्म जिन आगम जिनेश्वर मूर्ति जिन ग्रह वंद। नव देवता ये मान जग में हम सदा अर्चा करे, आह्वान कर थापे यहाँ मन में अतुल श्रद्धा धरे। ओम भ्रीमर शुद्धाचर उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चेचत्र स्मुहि अत्र अवतरोत्तर संभो सृत्यावाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव भव सट सन्निधिकरणम दिव्य पुष्पांजलम चिपे। प्रभु नव जीवन मिलता है, तन मन का मुरझाया, तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है। हो अंदर के कोने में एक दीपक जलता है। हो प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। लेने को नीर से पूजूं मुदा, नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सबसे दिनों निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांता भरे। हो तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है। हो अंदर के कोने में एक दीपक जलता है। हो प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। ओम भ्रीमर शुद्धाचर उपाध्याय सर्व साधु जिंद्रम जनागम जिंचे चित्र सुमुच जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामती। कर्पूरित गंध चंदन देह ताप निवारता, तुम पाद पंकज पूजते मन ताप तुरत ही वारता। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सबसे दिनों निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। ओम भ्रीमर शुद्धाचर उपाध्याय सर्व साधु चिंद्रम जनागम जिन चेचत्र सुहि संसार ताप विनाशनाय चंद्रम नृपामती। करता मुझे दो ऐसा वरदान, हो तेरा नाम ही जपते जपते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान, हो करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान। क्षीरो दधि के फैन समसित तंदुलों को लाए के, उत्तम अखंडित सौख्य हेतु पुंज नव सुचढ़ाए के। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करें, सबसे दिनों निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। हो तेरा नाम ही जपते जपते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। ओम ह्रीमर शुद्धाचर उपाध्याय सर्व साधु जिंद्रम जनागम जिन चेचित्र सुहि अक्षय पद प्राप्त नृपामती। चंपाप को पूजन सुमन अर्पण किए, नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सबसे दिनों निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे।
ओम ह्रीमर शुद्धाचर पद्य सर्वसाधु जिंद्रम जिनागम जिंचे चतुर्मुहि काम बाण विध्वंसनाय पुष्पाणि नृपांति स्वाहा। उन्नत भाल में नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा कर सब सिद्धि नौ निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। ओम भ्रीमर शुद्धाचर पद्य सर्वसाधु जिंद्रम जिनागम जिंचे चतुर्मुहि क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपांति स्वाहा। काश में नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा कर सब सिद्धि नौ निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। ओम ह्रीमर शुद्धाचर पद्य सर्वसाधु जिंद्रम जिनागम जिंचे चतुर्मुहि मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामीति स्वाहा। दश गंध धूप अनूप सुरभित अग्नि में खेओ सदा निज आत्म गुण सौरभ उठे हो कर्म सब मुझसे विदा। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नौ निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। ओम ह्रीमर शुद्धाचर पद्य सर्वसाधु जिंद्रम जिनागम जिंचे चतुर्मुहि अष्टकर्मदनाय धूपम नृपांति। और अंग्रेजी में कहते हैं, बड़ी में कहते हैं मंदिर जाऊं सा, और पंजाबी में कहते हैं कि मंदिर जाना है दर्शन करना है पार उतरना है ओ साथी हो। अंग्रेजी में कहते हैं कि टेम्पल गोइंग टू, और गुजराती में बोले मादेरा सर जाऊं छू, और मारवाड़ी में कहते हैं मंदिर जाऊं सा, और पंजाबी में कहते हैं कि मंदिर जाना है दर्शन करना है पार उतरना है ओ साथी हो। अंगूर अमरक आम्र अमृत फल भरा हूँ थाल में, उत्तम अनुपम मोक्ष फल के हेतु पूजूं आज में। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करें सब सिद्धि नौ निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। ओम ह्रीमर शुद्धाचर पद्य सर्वसाधु जिंद्रम जिनागम जिंचे चतुर्मुहि मोक्ष फल प्राप्त फलम नृपांति। जलगंध जो भक्ति से अर्चा करें सब सिद्धि नौ निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। ओम ह्रीमर शुद्धाचर पद्य सर्वसाधु जिंद्रम जिनागम जिंचे चतुर्मुहि अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम नृपांति स्वाहा। जलधारा से नित्य में जग की शांति है, नवदेवों को पूजूं श्रद्धा भक्ति समय। शांति शांति धारा नाना विध के सुमन ले मन दिव्य पुष्पांजलम चपेत कार्य सर्गम करोमि हम। ओम ह्रीमर शुद्धाचर चित्रमा ओम ह्रीमर शुद्धाचर पद्य सर्वसाधु जिंद्रम जिनागम जिंचे चित्रमा ओम ह्रीमर शुद्धाचर पद्य सर्वसाधु जिंद्रम जिनागम जिंचे चित्रमा ओम ह्रीमर शुद्धाचर पद्य सर्वसाधु जिंद्रम जिनागम जिंचे चित्रमा ओम ह्रीमर शुद्धाचर पद्य सर्वसाधु जिंद्रम जिनागम जिंचे चित्रमा ओम ह्रीमर शुद्धाचर पद्य सर्वसाधु जिंद्रम जिनागम जिंचे चित्रमा ओम ह्रीमर शुद्धाचर पद्य सर्वसाधु जिंद्रम जिनागम जिंचे चित्लभु नमो नमः। चिंतामणि रत्न तीन लोक में श्रेष्ठ हो, गाँव गुणमणि माल जयवंते वर तो सदा। और सभी आज महानुभाव केशव अपने भाई, स्थान पर। हमारे जो आप लोग ये तीन तीन कैमरे देख रहे हैं टीवी चैनल वाले BS केमल वाले, इनका आज ऋषभ भाई का जन्मदिन। प्रभु जन्म में के नगरी में प्रभु जन्म में महावीर जी। सिंघई जी हैं, केवल चंद जी सिंघई जी थे, आपसे भी बहुत भारी थे, लेकिन जब भक्ति की बात आती थी तो ऐसी भक्ति होती थी कि लोग देख सकते थे कि भक्ति कैसे करते हैं। हमारे जय घातिया को घात सकल जंतु उबारे। जय जय प्रसिद्ध सिद्ध की मैं वंदना करूं, जय अष्ट कर्म मुक्ति की मैं अर्चना करूं। आचार्य देव गुण 36 धार रहे हैं, दीक्षा दे असंख्य भव्यतार रहे हैं। जयवंत उपाध्याय गुरु ज्ञान के धनी,
सन्मार्ग के उपदेश की वर्षा करें धनी। जय साधु 28 गुणों को धरे सदा, निज आत्मा की साधना से च्युत न हो कदा। ये पंच परम देव सदा बंदे हमारे, संसार विषम सिंधु से हमको भी उबारे। जिन धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा, जो इसकी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा। जिनकी धुनी पीयूष का जो पान करेंगे, भव रोग दूर कर मुक्ति कांत बनेंगे। जिन चैत्य की जो वंदना त्रिकाल करे हैं, वे चित स्वरूप नित्य आत्म लाभ करे हैं। कृत्रिम जिनालयों को जो भजे, वे कर्म शत्रु जीत शिवालय में जा बसे। नव देवताओं की जो निताराधना करे, वे मृत्युराज की भी तो विराधना करे। मैं कर्म शत्रु जीतने के हेतु ही जजूं, संपूर्ण ज्ञान मति सिद्ध ही तो ही भजूं। नवदेवों को भक्तिवश कोटि कोटि प्रणाम, भक्ति का फल मैं चाहूं निज पद में विश्राम। ओम भ्रीमर सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु जिंद्रम दिनागम जिन चे चतुर्सुमुहि अनर्घपत प्राप्ते जयमाला पूर्णर्घम नृपामती स्वाहा। जो मंगन पर यहाँ पर कभी ना आवते, इत्याशीर्वादा परिम पुष्पांजलम छिपेत। चलो कम से सेवक जान के हो जगते लेहु निकार, श्री मंदर जिन आदि दे स्वामी 20 विदेह मझार। श्री जिन राज हो भवतारण तरण जिहाज, श्री महाराज हो। ओम श्री श्रीमंदरादि विद्वान विस्थितं ब्रह्मा अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। चरणों में पुष्प चढ़ाए, भक्ति की ज्योत जलाए, मन में प्रभु को बसाए। हो आओ महावीर को बुलाए, चरणों में पुष्प चढ़ाए, भक्ति की ज्योत जलाए, मन में प्रभु को बसाए। हो आओ महावीर को बुलाए। श्रीमत वीर हरे भव पीर, भरे सुख सिर अनाकुलता। के हरि अंक अरि करे दंक, नए हरि पंक्ति मोल सुहा। मैं तुमको इत्थापत हूँ प्रभु, भक्ति समेत ही ये हर्षा। हे करुणाधन धारक देव, यहाँ अवतिष्ठ शीघ्र ही आए। आओ महावीर को बुलाए, चरणों में पुष्प चढ़ाए, भक्ति की ज्योत जलाए, ओ मन में प्रभु को बसाए। ओम ह्रीं देवादिदेव मूलनायक श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अत्र अवतरोत्तर शंभो श्रुत्यहवाननम्, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम्, अत्र मम सन्निहितो भव भव सन्निधिकरणं दिव्य पुष्पांजलम छिपे। ध्यान जो लगाते हैं रे महावीरा, हो करुणा के भंडार हमारे महावीरा। हो मन से बुलाते हैं, शरण जो भी आते हैं, मन से बुलाते हैं, शरण जो भी आते हैं, उन पुण्यवानों के भाग जग जाते हैं। अंतिम है अवतार हमारे महावीरा, हो करुणा के भंडार हमारे महावीरा। क्षीरोदधि समशुच नीर, कंचन भृंग भरो, प्रभु वेग हरो भव पीर, याते धार करो। श्री वीर महायति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो।
ओम देवादि वर्तमान शासन महावीर जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामती। मलिया गिरि चंदन सार केशर संग कसो प्रभु भव आताप निवार पूजत ही हुलसो। श्री वीर महायति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। ओम महावीर जिनेन्द्राय नमः संसार ताप विनाशनाय चंदनम पामती। हो तंदुल सिर कपूर चूर सुगंध करा तुम पद तर खेवत भूरी आठों करम जरा। श्री वीर महायति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः अष्टकर्मदनाय धूपम नृपामती स्वाहा। ऋतु फल गल वरज जो देखे आधी रात को 16 सपने। हमारी शची इंद्राणी अपने स्थान पर खड़ी हो रही हैं भक्ति के साथ और ये भावना भा रही है कि हे प्रभु, जिस तरह त्रिशला माता ने गर्भ धारण किया और उनकी कुक्षी से भगवान महावीर स्वामी अवतरित इस लोक में हुए, ऐसी भावना मैं भी भाती हूं। इतनी सुंदर भावना के साथ हमारी शची इंद्राणी अपनी अन्य अन्य इंद्राणियों को सखियों को साथ में लेते हुए अपने स्थान पर खड़ी हो रही हैं और भक्ति के साथ। हो माने सपने जो देखे आधी रात को 16 सपने हो 16 सपने देखे जो आधी रात को। हो माने सपने जो देखे आधी रात को 16 सपने देखे जो आधी रात को। किसने सपने दिखाए आधी रात को। हो किसने सपने दिखाए आधी रात को 16 सपने हो 16 सपने देखे जो आधी रात को। हो किसने सपने दिखाए आधी रात को। हो किसने सपने दिखाए आधी रात को 16 सपने हो 16 सपने देखे जो आधी रात को। हो माने सपने जो देखे आधी रात को 16 सपने हो 16 सपने देखे जो आधी रात को। और गरबे की भावना हमारी बहनों की है और भक्ति के साथ में क्या कह रही हैं। अरे रंग रंग गयो रे हो। और आयो मंगल दिन मंगल अवसर आयो मंगल दिन मंगल अवसर। भक्ति माथारी में नाच रहो रे भक्ति माथारी में नाच रहो रे। प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। वस शिवती पावापुर देवरना गण फन वृंद जजे दित बहुविधि में पूजू भवरना। हरन मोहि राखो हो सरना श्री वर्धमान जिन राय जी मोहि राखो हो सरना। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्ण मावस्याम मोक्ष मंगलमणताय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। से वही सदा दुख हरन आनंद भरन तारन तरन चरण रसाले सुख माल गुण मण माल उन्नत भाल की यह जाल है।
जय त्रिशूलानंदन हरि कृत वंदन जगदानंदन चंदवरम भवताप निकंदन तन मन कंदन रहित सपंदन नयन धरम। जय केवल भानु कला सदनम भविकों को विकाशन कंदवनम ज्ञान दिगांबर चूर करम। गर्भाधिक मंगल मंडित हो दुख दारिद को नित खंडित हो। जग माही तुम ही सत्य पंडित हो तुम ही भव भाव विहंडित हो। हरिवंश सरोजन को रवि हो बलवंत महंत तुम्ही कवि हो। लही केवल धर्म प्रकाश कियो अब लो सोई मार्ग राज तजो। पुनि आपन ते गुण माहि सही सुर मगन रहे जितने सब ही। तिनकी वनिता गुण गावती है लय मान सुमन भावते हैं। पुनि नाचत रंग उमंग भरी तो भक्ति विषय पग एम धरी। जननम 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 सुरलेत तहाँ तननम तननम। घननम घननम घन घंट बजे द्रमदम द्रमदम मृदंग सजे। गगना गर्भता सुतता ततता ततता अतता बितता ततता। धृगताम धृगताम गति बाजत है सुरताल रसाल सुचाजत है। सननम 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 नभ में एक रूप अनेक जुधार भ्रमे। नई नारी सुबि पामीति स्वाहा। श्री सनमति के जुगल पद जो पूजे धरे प्रीति वृंदावन से चतुर नर लहे मुक्ति नवनीत। इत्याश्रुवादा परम पुष्पांजलम चिपे। कारण भाय तीर्थंकर जय भय हर्षे इंद्र अपार मेरु पे ले गए। पूजा कर निज धन्य लखों बहु चाविसो हम हूँ सोडस कारण भावे भाविसो। ओम ह्रीरम दर्शन शुद्ध्यादि षोडश कारणानि नमः। अत्र अवतरोत्तर शंभो सिद्ध्यवाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भाव भाव सट सन्निधिकरणम दिव्य पुष्पांजलम चिपे। कंचन झारी निर्मलनी पूजो जय जय नाथ परम गुरु हो। दरस विशुद्धि भावना भाय 16 तीर्थंकर पद धाय परम गुरु हो परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीम रम दर्शन शुद्ध्यादि षोडश कांड पुनः संसार ताप विनाशनाय चंदनम नृपामती। तन जय जय नाथ परम गुरु हो। दरस विशुद्धि भावना भाय 16 तीर्थंकर पद दाय परम गुरु हो परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीम दर्शन शुद्ध्यादि षोडश कांड पुनवाष्ट कर्म दनाय धूपम नृपामती। पाप पुण्य सब नाश की। पुंज भी कह रहे हैं लेकिन पाप और पुण्य जब दोनों भी चला जाएगा तो सिद्ध पद मिलेगा और अकेला पाप जाएगा तो केवल ज्ञान मिलेगा। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए पाप को नष्ट करना होगा। 63 कर्म प्रकृतियां पेवर पाप प्रकृति हैं। जो 85 कर्म शेष प्रकृति बची हैं उसमें पुण्य और पाप दोनों हैं। 68 प्रकृति पुण्य की हैं और 17 प्रकृति अभी भी पाप की बैठी हैं।
मन न होई। विनय महाधारे जो प्राणी शिव बनता की सखी बखानी। शील सदा दृढ़ जो नर पाले, 100 औरन के आपद टाले। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। जो संवेग भाव विस्तारे, सुरग मुक्ति पद आप निहारे। दान दिए मन हरस विशेष, है भव बस पर भव सुख देखे। जो तप तपे खपे अभिलाषा, चूरे कर मुश्कर गुरु भाषा। साधु समाधि सदा मन लावे, त्यों जग भोग भोग शिव जावे। निश दिन वै सहित धरे व्रत जो, देव इंद्र नर वंद पद, ध्यानत शिव पद हो। ओम ह्रीं रं दर्शनम शुद्ध्यादि षोडशकाणानि नमः। अनर्घ पद प्राप्ते जयमाला पूर्णर्घम निर्वपामीति स्वाहा। सुंदर षोडश कारण